नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसने देश भर की आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। चर्चा ये है कि 4 मार्च को सरकार की तरफ से होली की खुशी में 5,000 रुपए देने की बात सामने आई है। अब ये खबर कितनी आधिकारिक है, किस स्तर पर है और इसका सच क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दिल से निवेदन करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आवाज देश के हर कोने तक पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक इस मुद्दे को ताकत देती है। और कमेंट में जरूर लिखिए आपको इस महीने कुल कितनी राशि मिली, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह रंगों का उत्सव है, यह खुशियों का प्रतीक है, यह परिवार के साथ मिलकर मुस्कुराने का समय है। लेकिन क्या हर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए होली उतनी ही रंगीन होती है? जब महीनों का भुगतान अटका हो, जब इंसेंटिव का हिसाब स्पष्ट न हो, जब बेस मानदेय समय पर न मिले, तब त्योहार की खुशी अधूरी रह जाती है। इसलिए यदि सच में 5,000 रुपए की विशेष राशि होली के अवसर पर दी जा रही है, तो यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, यह सम्मान का प्रतीक होगी। अब सवाल उठता है, क्या यह नियमित वेतन है? क्या यह बोनस है? क्या यह प्रोत्साहन राशि है? या क्या यह किसी विशेष योजना का हिस्सा है? क्योंकि आशा कार्यकर्ता को एक तय सैलरी नहीं मिलती, उनका भुगतान अलग अलग मदों में होता है। बेस मानदेय, प्रोत्साहन, टीकाकरण अभियान, मातृ सेवा, पोषण पैकिंग, विशेष सर्वे आदि। ऐसे में यदि 5,000 रुपए की राशि दी जा रही है, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह किस मद से है। साथियों, हमें प्रक्रिया को समझना होगा। कोई भी राशि सीधे केंद्र से व्यक्ति के खाते में नहीं जाती। वह केंद्र से राज्य, राज्य से विभाग, विभाग से जिला, जिला से ब्लॉक और ब्लॉक से बैंक खाते तक जाती है। इस पूरी श्रृंखला में यदि एक भी स्तर पर देरी हुई तो भुगतान अटक सकता है। कई बार राशि स्वीकृत हो जाती है, लेकिन वितरित होने में समय लगता है। यही अंतर भ्रम पैदा करता है। लेकिन अगर यह राशि सच में 4 मार्च को जारी होती है, तो यह कई परिवारों के लिए राहत होगी। सोचिए, त्योहार से पहले घर में थोड़ी अतिरिक्त राशि आ जाए तो बच्चों के कपड़े, मिठाई, घर की सजावट सब संभव हो जाता है। आर्थिक सम्मान मनोबल को भी बढ़ाता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह सभी राज्यों के लिए है या कुछ राज्यों के लिए? क्या यह सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है या सिर्फ चयनित जिलों के लिए? पारदर्शिता बहुत जरूरी है। सूची सार्वजनिक होनी चाहिए। तारीख स्पष्ट होनी चाहिए। भुगतान की स्थिति ऑनलाइन दिखाई देनी चाहिए। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सिर्फ एक नाम नहीं हैं, वे स्वास्थ्य व्यवस्था की पहली कड़ी हैं। महामारी के समय इन्होंने घर घर जाकर सर्वे किया, जोखिम उठाया, व्यवस्था को संभाला। अगर आज त्योहार पर इन्हें विशेष राशि मिलती है, तो यह उनके योगदान की स्वीकृति होगी। लेकिन अगर यह केवल चर्चा है और अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, तो भी यह मांग गलत नहीं है। त्योहार पर बोनस देना कई संस्थानों में परंपरा है। जब अन्य क्षेत्रों में बोनस संभव है, तो जमीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए क्यों नहीं? साथियों, यह मुद्दा केवल 5,000 रुपए का नहीं है। यह सम्मान का मुद्दा है। यह नियमित भुगतान का मुद्दा है। यह उस भरोसे का मुद्दा है जो सिस्टम और कार्यकर्ता के बीच होना चाहिए। अगर सरकार सच में यह कदम उठाती है, तो यह सकारात्मक संकेत होगा। और अगर नहीं, तो भी यह चर्चा जरूरी है, ताकि नीति निर्माता समझ सकें कि जमीनी स्तर की जरूरतें क्या हैं। हमें भावनात्मक भी होना है और तथ्यात्मक भी। बिना पुष्टि के किसी भी खबर को अंतिम सत्य न मानें। आधिकारिक आदेश देखें, विभागीय वेबसाइट देखें, बैंक स्टेटमेंट देखें। पारदर्शिता ही विश्वास बनाती है।
अगर 4 मार्च को 5,000 रुपए मिलते हैं तो यह सिर्फ एक लेन देन नहीं होगा, यह एक संदेश होगा कि व्यवस्था अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को देख रही है, समझ रही है और सम्मान दे रही है। और अगर नहीं मिलता तो सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है। साथियों, होली रंगों का त्योहार है, लेकिन असली रंग तभी आते हैं जब मन में संतोष हो, घर में स्थिरता हो और सम्मान महसूस हो। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देश की स्वास्थ्य सुरक्षा की नींव हैं। अगर उन्हें आर्थिक स्थिरता मिलेगी तो पूरी व्यवस्था मजबूत होगी। यही उम्मीद है, यही मांग है और यही विश्वास है कि भविष्य